दोस्तों, आखिर क्यों आपके शिकायत देने के बावजूद भी पुलिस आपकी शिकायत के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करती? क्यों आपकी शिकायत देने के बावजूद भी, आपके सूचना देने के बावजूद भी, आपके बुलाने के बावजूद भी आपके घटना स्थल का निरीक्षण नहीं करती? क्यों पुलिस आपके द्वारा दी गई शिकायत के ऊपर तफ्तीश तक नहीं करती कि यह मामला एफआईआर का बनता है या नहीं बनता, या फिर इसके ऊपर हम जाँच करें या नहीं करें, या फिर इसका मौका घटना स्थल का निरीक्षण करें या नहीं करें? आखिर क्या कारण होते हैं? पुलिस को कहाँ कहाँ जवाब देना पड़ता है? यदि क्या पुलिस जवाब दे है? क्या आपकी हर एक शिकायत वहां पर लिखी जाती है कि या फिर आपको वैसे पागल बना कर आपको वापस भेज दिया जाता है? तो आप अपने अधिकारों के प्रति सशक्त रहें, और पुलिस को भी पता है कि अपनी ये पावर्स हैं, तो उन पावर्स के बारे में जिस भी पुलिस अधिकारी को नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से जान सकता है। और प्रत्येक आम आदमी में ये ध्यान करके सुन लीजिए, क्योंकि 100 में से भाई 50 शिकायत ऐसी जाती है उनको तुरंत क्लोज कर दिया जाता है, तुरंत बंद कर दिया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे, यदि कोई भी पुलिस अफसर के पास आप जाते हो, उसमें यदि आपने साफ स्पष्ट तौर पे नाम बता दिया, भाई इस नाम के बंदे ने मेरी गाड़ी की हेडलाइट फोड़ दी, इस नाम के बंदे ने मेरे थप्पड़ मार दिया, मेरे से गाली गलौज की, इस नाम के बंदे ने मतलब कि मेरी ज़मीन हड़प ली, या फिर मेरे पैसे ले लिए, मेरे पैसे वापस नहीं दे रहा, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें पुलिस इवन आपके घटना स्थल तक भी नहीं पहुँचती, ना एफआईआर दर्ज करती, ना आपको मतलब कि वहाँ पर कोई तफ्तीश करती आपके मामले में। क्यों? तो यह आपको बताया गया है धारा नंबर 176 ऑफ BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले CRPC में 157 धारा में बताया गया था। इसमें क्या बताया गया है, ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि पूरी पुलिस की प्रक्रिया मीन्स पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस की जांच की जो प्रक्रिया होती है, वह सब कुछ इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए प्रत्येक आम नागरिक और प्रत्येक पुलिस कर्मचारी को यह वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें आपका आधा मीन्स इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो सबसे पहले धारा नंबर 176 में बताया गया है कि कोई भी जो हमारे थाने का प्रभारी होता है, उसको धारा नंबर 173 के तहत मिली गई शक्तियां, क्या शक्तियां उसको, कि किसी भी संज्ञेय अपराध में वह इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो धारा नंबर 176 में बताया गया है कि कोई भी पुलिस प्रभारी जिसको कोई भी संज्ञेय मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने की मतलब की पूरी शक्ति प्राप्त है, तो वह यदि उसको ऐसी कोई सूचना मिलती है, यदि कोई चीफ टेलीफोन के जरिए हो या फिर सीधा पुलिस थाने में आके कोई सूचना दे रहा है, तो उस सूचना को पाने के बाद वह सीधा जैसे ही संज्ञेय मामले में एफआईआर दर्ज कर रहा है, सीधी उसकी एक कॉपी या फिर अकरेंस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब को भेजेंगे, ठीक है भाई। मजिस्ट्रेट साहब को कैसे, जैसे भाई ऑपरेटर वगैरह को या मुंशी को तो पता भी होगा, उसी के एफआईआर की एक कॉपी सीधा मजिस्ट्रेट साहब की ईमेल पे डाल दी, या फिर हमारे कांस्टेबल के हाथ फिजिकली भी वो भेज सकते हैं, ठीक है। उसको भेजने के बाद पुलिस अफसर उस संज्ञेय मामले में वहाँ मौका घटना स्थल पर भी पहुँचता है, या अपने जो सबॉर्डिनेट है उनको भी मौका घटना स्थल पर भेज सकता है, और उसकी जैसे कोई गिरफ्तारी की ज़रूरत है, या फिर जो उसकी पहचान करवाने की ज़रूरत है, या उस मामले में कोई तथ्य उजागर करने की ज़रूरत है, तो ये सारे कार्य वहाँ पे मौका घटना स्थल पर पहुँच के कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब इसमें अपवाद है भाई, अपवाद क्या है, ये तो धारा नंबर 176 तो हमें प्रक्रिया बता रही है कैसे करेंगे भाई। कोई भी आया, हमने एफआईआर दर्ज की, सीधा मजिस्ट्रेट के पास भेजी उसकी कॉपी, फिर हम वहाँ मौका घटना स्थल पर पहुँच गए, हमने गिरफ्तारी के बारे में जाना, या फिर गिरफ्तारी कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, या फिर कोई भी तथ्यों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, परंतु कब पुलिस आपकी शिकायत के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी, मौका घटना स्थल पर नहीं जाएगी और आपकी दरखास्त को वहीं पे क्लोज कर देगी? कब? धारा नंबर 176 के पार्ट नंबर 1 में यही बताया गया है। धारा नंबर 176 का पार्ट 1 तो मैंने बता दिया, 1 के पार्ट क एक तो ये है कि भाई पुलिस अफसर उसमें कार्रवाई करेगा और वहाँ पे मौका घटनास्थल पर जाएगा, ठीक है। एक के पार्ट क में बताया गया है कि यदि पुलिस अफसर को यह लगता है कि यह मामला कम गंभीर किस्म का है, या फिर इस मामले में मतलब कि कोई भी वहाँ पर पहुँचना बेबुनियादी है, मतलब कोई झूठी शिकायत लग रही है, या कोई बहुत हल्का मामला है, जैसे भाई कैसे मामला, उदाहरण दे देता हूँ मैं, भाई कोई गाली गलौज कर रहा है, या फिर भाई उसने मेरे थप्पड़ मार दिया, या फिर भाई वो हम मतलब खेल रहे थे, वो बैट लेके मेरे पीछे हो लिया, या फिर मेरे धक्का मार दिया, या मेरी भाई बाइक की मतलब की हेडलाइट फोड़ दी, और साफ स्पष्ट तौर पे वह नाम भी बता रहा है। तो जहाँ पर ऐसे मामलों में नाम भी स्पष्ट है और मामला कम गंभीर किस्म का है, तो ऐसे मामलों में पुलिस को समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको वहाँ पर मौका पर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो बिना वहाँ पर जाए ही संबंध दे के उस जो भी आरोपी है, जैसे सुरेश ने हेडलाइट फोड़ी, तो सुरेश को वहाँ पर बुला के उससे पूछताछ कर सकती है, या उसके घर पर या जो भी उसका परिवेश है वहाँ पर भी जाके उससे पूछताछ कर सकती है। मतलब मौका
घटनास्थल पर जाके उस टाइम खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह पुलिस को पावर है धारा नंबर 176 के पार्ट नंबर 1 के पार्ट नंबर क के तहत भाई, ठीक है। इसलिए पुलिस नहीं जाती आपके बार बार सूचना देने के बावजूद भी भाई, ठीक है। अब इसी का 176 का पार्ट नंबर 1 का पार्ट नंबर ख है कि कब पुलिस अफसर को यदि आप कोई सूचना देते हो या दरखास्त थाने में लेके चले जाते हो तो पुलिस अफसर को यह लगता है कि इसमें कोई भी ग्राउंड नहीं है, ऐसा कोई भी मतलब कि एक ग्राउंड नहीं है कि इस पे एफआईआर दर्ज करें या फिर हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करें, मतलब कि तफ्तीश करें। तो ऐसे कौन से मामले होते हैं? ऐसे वो मामले होते हैं भाई जिसमें पुलिस को कोई लेना देना नहीं होता। कैसे? जैसे सिविल नेचर के मामले हो गए, आप जा रहे हो भाई, मेरा भाई ने अपने खुद की ज़मीन पूरी नाम करवा ली, मेरे नाम नहीं करवाई, मैंने उससे ये पैसे दिए थे वो मेरे वापस नहीं दे रहा, या फिर कोई कह रहा भाई वो दुकानदार है ना मेरे से मतलब कि, या फिर कोई भी मेरे से ज़बरदस्ती पैसे मांग रहा है, या मतलब कि वो कह रहा है कि भाई मेरे घर के ऊपर डेली एलियंस आते हैं और वो मेरे को डराते धमकाते हैं, मानसिक तौर पर मेरे को परेशान कर रहे हैं, मतलब अनौचित्य जो औचित्य वाली बातें ही नहीं है, ऐसी बातें कर रहे हो या फिर सिविल नेचर वाली बातें कर रहे हो, तो पुलिस आपके मामले में इवन इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करेगी। हाँ, वो आपको ये ज़रूर सूचित कर देगी एक लेटर के माध्यम से कि आपका मामला संज्ञेय मामला नहीं बनता, कोई भी अपराधी किस्म का मामला नहीं बनता, यह सिविल नेचर का मामला है, तो आप तुरंत मजिस्ट्रेट के पास जाइए और वहाँ से अपनी कार्रवाई करवाइए भाई, ठीक है। तो हम आपके ये इस मामले को क्लोज कर रहे हैं भाई, ठीक है। और जो धारा नंबर 176 के पार्ट नंबर 1 के पार्ट नंबर क में बताया गया था कि भाई वो क्या छोटा मामला है, नाम स्पष्ट है, तो ऐसे मामलों में वो एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, या फिर मतलब कि एफआईआर तो दर्ज कर लेंगे परंतु मौका घटनास्थल पर नहीं जाएंगे। उसकी भी एक कॉपी 15 दिन के अंदर अंदर उनको डीडीआर एंट्री करनी पड़ती है, तो उस चीज़ के बारे में वो मजिस्ट्रेट को बताएंगे 15 दिन के अंदर। जैसे ही उनके पास एक पाक्षिक रिपोर्ट जाती है तो मजिस्ट्रेट भी देखे ताकि कितनी इन्होंने कितने छोटे छोटे मामले आए थे, कितने इन्होंने रोजनामचा में रपट लिख के और क्लोज कर दिया भाई, ठीक है। तो इस बारे में उनको बताना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात आती है इसी में एक प्रोवाइडेड है। प्रोवाइडेड क्या है? यदि ऐसा मामला बलात्संग का है, मीन्स रेप का मामला है, या कोई ऐसा औरत से रिलेटेड मामला है जो बलात्संग का है, तो ऐसे मामलों में तुरंत पुलिस वहाँ पर जाएगी भी, जो भी वह महिला बताती है, जो उसको सेफ स्थान लग रहा है वहाँ पे जाएगी, और ऐसा जिसके पास वह सुरक्षित महसूस करिए, उसके माँ बाप हो या उसका कोई भी जानने पहचानने वाला हो, उनके सामने वह उसके बयान लेगी। वो पूरा बयान या वो पूरी कार्रवाई वह वीडियोग्राफी में नोट करेगी, ताकि इस तरीके की कोई भी कार्रवाई ना हो जो आपकी तरफ से गलत हो या उसकी तरफ से गलत हो, और बाद में वो क्लेम करे कि भाई मेरे साथ तो ये गलत कर दिया भाई, ठीक है। और उनके मतलब की सुपरविजन में वो सारी कार्रवाई होगी, ठीक है। अब बात आती है 176 के पार्ट नंबर 2। तो इसमें बताया गया है कि चलो ये नहीं आया कि भाई पुलिस ने भाई छोटा मामला था उस वहाँ मौका घटनास्थल पर नहीं गई, या फिर सिविल नेचर का मामला था कार्रवाई नहीं की। इनका जवाब भी देना पड़ेगा, अपने मनमर्जी से सारे काम नहीं करेंगे भाई। तो 176 के पार्ट नंबर 2 में बताया गया है कि जो 176 के पार्ट नंबर 1 के पार्ट नंबर क में क्या बताया गया था कि कोई सूचना मिली और नाम स्पष्ट था और अपराध भी स्पष्ट था, उसने हेडलाइट फोड़ी, तो वो ऐसे मामले में उनको 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट लिख के देनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट को कि भाई हमने इसलिए वहाँ पे जाना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि वह कम गंभीर किस्म का मामला था और आरोप स्पष्ट थे और आरोपी भी स्पष्ट था, इस व्यक्ति ने यह कार्य किया है, इसलिए हमने वहाँ ज़रूरी जाना नहीं समझा। दूसरा पार्ट इसी में है कि भाई कब हम नहीं जाएंगे और कब कार्रवाई नहीं करेंगे। भाई हमें सिविल नेचर का मामला लग रहा था और हमें यह पता था कि यह ज़मीन का मामला है, पैसे का मामला है, या जैसे भाई एलियंस वगैरह, ये हमारा कोई कार्रवाई नहीं बनती इसमें पुलिस की। तो ऐसे मामलों में हमने जो भी शिकायत करता था उसको सूचित कर दिया था कि भाई ये हमारा पुलिस का कार्य नहीं बनता, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट के थ्रू अपनी कार्रवाई करवाइए भाई, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आ गए धारा नंबर 176 के पार्ट नंबर 2 में। अब 176 का पार्ट नंबर 3 क्या कहता है? यह कहता है कि 7 साल से ऊपर की, ये नया जोड़ा गया है, 7 साल से ऊपर की सजा वाले जितने भी मामले हैं, रेप हो गया, मर्डर हो गया, डकैती हो गया, ऐसे बहुत सारे मामले हैं, तो इन मामलों में एफएसएल की टीम को वहाँ पर बुलाना बहुत ही ज़रूरी है भाई, ठीक है। पुलिस जो भी अधिकारी है, चाहे हेड कांस्टेबल हो या फिर हमारा जो भी एसआई या किसी भी रैंक का अधिकारी हो, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो उसको वहाँ जाके साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा ऐसा कोई 7 साल से ऊपर का वाला मामला आया तो वो सीधा एफएसएल की टीम को बुलाएगा। वो पहले एफएसएल की टीम पूरी वीडियोग्राफी, मतलब कि जो एफएसएल की कार्रवाई हो रही है ना भाई, उसमें भी पूरी वीडियोग्राफी होगी ताकि कोई भी सबूत ना छूट जाए। और उसके बावजूद यदि एफएसएल की टीम नहीं है हमारे पास या पूरे उपकरण नहीं है उनके पास, तो जो
संबंधित आसपास के जो राज्य हैं उनके पास यदि ऐसे उपकरण मौजूद है या फैसिलिटी मौजूद है तो उनसे भी वे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि नए नए कानून लागू है, नई नई धाराएं लागू हुई है, तो ऐसे उपकरण पता नहीं है भाई सबके पास हो या ना हो, तो उनको बुला के भी भाई सहायता ली जा सकती है, परंतु यह पूरा वीडियोग्राफी में नोट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि धारा नंबर 176 पूरी पुलिस की जांच की प्रक्रिया को बताती है, जिसमें पुलिस जैसे बहुत सारे 100 में से 50 मामले तो पुलिस क्लोज ही कर देती है, तो वो ऐसे ही मामले होते हैं। जैसे भाई ये मैंने बता दिया, छोटे मोटे मामले जहाँ जाना जरूरी नहीं है भाई, हर मामले में पुलिस जाने लगी तो दिन में 20 कॉल आती है, 50 कॉल आती है, पुलिस कहाँ जाएगी, वही एक SHO रहेगा भाई, ठीक है, और 2-4 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहेंगे, इसलिए उनको ऐसे गंभीर मामला नहीं है तो वो नहीं जाएंगे, या फिर सिविल नेचर का मामला है तो उसको वहीं पे क्लोज करके शिकायतकर्ता को सूचित करके मजिस्ट्रेट को 15 दिन में DDR रिपोर्ट मतलब GD वाली एंट्री उनको दिखा के कि भाई ऐसा कोई मामला नहीं था तो बता सकते हैं भाई, ठीक है। तो अपने अधिकार जानने और पुलिस को अपनी प्रक्रियाओं के बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।